गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? जितेंद्र, मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है? जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बस एक मिनट वेट कर लेते हैं, कुछ लोग और जुड़ जाएं, श्योर सर। फिर शुरुआत श्योर करते सर। हैं। आपने कुछ रिवाइज किया? आपको समझ में आ रहा था? चीज़ों को देखा आपने? सर चीजों को देखा, बट एक्चुअली मैं अभी ऑफिस से सर अभी भी ऑफिस में हूँ, तो सर अभी थोड़ा टाइम मिल नहीं पा रहा है एक्चुअली में। ऑफिस में है, इट मीन्स आप क्या काम करते हैं? सर अभी मैं फूड एनालिस्ट हूँ, एज एन अभी एनसीएमएल लैब गुड़गांव में ही सर वर्किंग फूड अच्छा सेक्टर में। अच्छा अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड। तो सर अभी नियरली शायद मैं रिजाइन कर दूंगा कुछ दिनों में, तो तैयारी के लिए अब कुछ नहीं करूंगा सर, तैयारी करूंगा सर ये बस। बहुत ज़रूरी है, कुछ करने के लिए थोड़ा बहुत चीज़ें तो करनी पड़ती हैं। कोई बात जी नहीं, सर। विश यू ऑल द बेस्ट, ये हो जाएगा आपका। ओके। ठीक है, आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है? ब्रेक तो नहीं हो रही? नहीं नहीं सर, प्रॉपर प्रॉपर है। यदुराज, ठीक सर। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई, बहुत दिनों के बाद आपने ये वाला बैच ज्वाइन किया? सर लिंक किसी का ये है सर। हाँ जी। लिंक किसी का इसका है। अच्छा। शिवानी, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए शुरुआत करते हैं। बात हो चुकी है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पिछले क्लासेस में हमने बात कर लिया था सेल ऑर्गेनेल्स और उसके डिस्कवरर के बारे में। हमने बात कर लिया था सेल थियरी के बारे में। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। आज कुछ बेसिक चीजें जानेंगे जो हमें इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक से, जैसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है। फिर हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। कई बार पूछता है कौन सा सेल ऑर्गेनल केवल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, कौन सा सेल ऑर्गेनल केवल केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। आइए डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल लिखते हैं। हेडिंग है हमारी डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं सर? हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और सर कितना छूटा है सर? एक क्लास हुई है। ठीक है, ज्यादा नहीं छूटा यदुराज। चल, आज कितने लोगों की फर्स्ट क्लास है? तो है शिवानी की शायद फर्स्ट क्लास है। शिवानी आज आपकी पहली क्लास है। सर इससे पहले आपकी मैंने बॉटनी की क्लासेस लगाई हैं, एम्ब्रियोलॉजी और पिछले वाली ये वाली फर्स्ट है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप समझ रही होंगी चीज़ों को, एम्ब्रियोलॉजी बॉटनी की चीज़ें समझ में आ रही थी। जी सर। चलिए आगे शुरुआत करते हैं सेल बायोलॉजी से। तो सेल बायोलॉजी में आपकी आप लोगों के लिए आज की हेडिंग होगी, वो होगी कि डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो ऐसे कर लीजिए, एनिमल सेल क्वेश्चन क्या कैसे कैसे पूछा जा सकता है भाई। पहले क्या बेसिक अंतर होगा? अगर डिफरेंस की बात करें तो प्लांट सेल में क्या होगा, सेल वॉल पाई जाएगी और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं। कई बार क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे सेल वॉल, अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट हो जाएगा। सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो फिर इसके आगे क्या देखा जाएगा भाई, इसकी जो सेल वॉल है वहां एब्सेंट है तो वहां पाया क्या जा रहा है, वहां पर केवल केवल सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन यहाँ नहीं पाया जाएगा क्या, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाएगा। हेडिंग होगी सेल मेम्ब्रेन का क्या कहा जाए, सेल मेम्ब्रेन है क्या? हाँ, सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे भी पाया जाएगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर भी पाया जाएगा। बेसिकली ऐसे देख लो, अगर हम यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, प्लांट से जब भी एनिमल सेल बनाते हैं तो एक राउंडेड हल्का सा बना लेते हैं, और जब भी प्लांट सेल बनाते हैं तो थोड़ा सा एक एंगुलर बना लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें सेल वॉल पाई जाती है और सेल वॉल प्रोवाइड करती है रिजिडिटी, सेल वॉल प्रोवाइड करती है रिजिडिटी। आप देखिए, हम एनिमल हैं अगर हम लोग, तो हमारा जो स्किन है क्या है, ये रिजिड नहीं है, ये रिजिड नहीं है, इसका मतलब इसमें सेल वॉल नहीं पाई जा रही।
और रिजिडिटी के कारण क्या हुआ, थोड़ा सा एंगुलर हो गया, थोड़ा सा एंगुलर हो गया, ठीक है। लिख लीजिए, सेल वॉल की वजह से क्या होता है, रिजिड हो जाता है ये। अच्छा, इसके अंदर क्या पाया जाएगा, इसके अंदर पाया जाएगा एक सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, ठीक है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों हैं, वॉल लिख देते हैं और फिर मेम्ब्रेन लिख देते हैं। आप लोगों को क्या करना होगा, एक छोटा सा एक फिगर दोनों साइड में बना लेंगे ताकि फिगर से भी आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाए। आइए, सेल मेम्ब्रेन की बात होगी। अब बात करते हैं कौन कौन से इसमें ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम, हेडिंग होगी सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है, लेकिन फंजाई में पाया जाता है। not found in plant cell, but sometimes present in fungi, but sometimes present in fungi, ठीक है। एवरीबॉडी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, चलिए सही है ना सबको। अच्छा, सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है, प्रेजेंट इन एनिमल सेल, प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि जो LT ग्रेड का एग्जाम होने वाला है उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कल पिछली क्लास में हमने ये बताया था सबको, आप लोगों को इसकी जानकारी है, शिवानी, यदुराज, जानकारी है आप लोगों को इसकी? क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? हाँ जी बताइए यदुराज, जानकारी है? यदुराज, प्रिपरेशन किसकी चल रही है अभी आपकी? सर मेनली तो वैसे केवी एलवी से है सर मेरा, और अभी से मैं जो राजस्थान में पीजीपी का अपने फर्स्ट ईयर का पेपर होता है वो देते हैं था सर। दिया है अभी, एक एग्जाम हुआ है ना अभी राजस्थान वाला? हाँ दिया है आपने, कैसा रहा? सर ठीक हुआ सर, सर मैं 150 में से सर 129 सवाल करके आया। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आंसर की मिलाया था कोचिंग वगैरह लोगों से? सर उसमें क्या है सर, वो सब्जेक्ट का तो पेपर मेरा सही हुआ, लेकिन वो जीके में सर मैं 75 में से 45 करके आया, तो सर जीके बहुत अच्छा पूछता है एक्चुअली, राजस्थान का क्वेश्चन ही बहुत अच्छा आता है, ठीक है। आपको अगर मौका मिले तो मुझे अपना वो भेज दीजिएगा, क्या कहते हैं, जो सब्जेक्ट वाला है, सब्जेक्ट वाला पोर्शन का क्वेश्चन भेजिएगा, देखा जाएगा, उसको सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। उसमें सर ना जैसे वैसे तो सर सवाल से डायरेक्ट बुक में से आए थे ज्यादातर, तो सवाल सर यदुराज, जो हमने सॉल्व कराया था, जो नोट्स बनाए थे, उसमें से क्वेश्चन आए थे? उसमें से आए सर, उसमें से वो एक तो सर उसमें से डायरेक्ट ही वो सर जब जिस दिन पेपर था उससे 2 दिन की क्लास से पहले सर वो हर्बेरियम का एक आया था, आपने बताया था कि उसका क्या डायमेंशन है, 16.5 11.5। हाँ सर वो डायरेक्ट सवाल था सर, वो इंच वाला था सर, उसमें वो सेंटीमीटर सर, कोई दिक्कत, तो सेंटीमीटर बदल दिए होंगे आप। वो सर वो कर दिया था, एक सर वो एडोक्सा वाला सवाल आया। अच्छा जी सर, मतलब कम से कम सर 10 सवाल तो मेरे को थे कि जो उन्हीं की क्लास में सर तरीके से बेनिफिशियल रहा। जी सर, चलिए आगे भी बेनिफिशियल रहेगा। इसको हम लोग, ये जो हम पढ़ा रहे हैं, इसका मेरा जो मोटिव है, आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखने को आएगा, क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। तो शिवानी आपको सुनाई दे रहा है ना, जितेंद्र, पूरा डिस्क्रिप्टिव में लिखवाते, नोट्स बनवाते चल रहा हूँ ताकि आप लोग नोट्स वाइज याद कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक, चलिए, तो अब ये सेट, हाँ उसके बाद सर अब तक आपने क्या क्या पढ़ा दिया सर? पता नहीं यार, मतलब बहुत सारा पढ़ा दिया मैंने, तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। कहाँ तक आपने पढ़ा था? आपका तो जियोलॉजी था ना? जी सर। तो अभी जियोलॉजी के जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा बॉटनी वालों को, लेकिन जियोलॉजी के जो कॉमन, एक्चुअली बायोलॉजी पूरा पढ़ाऊंगा शायद मैं, इस बार मैं बायोलॉजी पूरा ही पढ़ाने के मूड में हूँ,
लेकिन जो जूलॉजी के स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जैसे लोअर जूलॉजी हो गया उसी के लिए कोई और टीचर आएंगे, ठीक है। अभी मैं सेल बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, पहला ही यूनिट शुरू हुआ है, आपका कुछ नहीं छूटा, पहला यूनिट शुरू हुआ है सेल बायोलॉजी, सेकंड क्लास है आज, ठीक है। इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी होगा, एनिमल फिजियोलॉजी होगा, जो भी चीजें आती जाएंगे हम सब देखते जाएंगे, ठीक है। जो कॉमन टॉपिक, पहले जो कॉमन टॉपिक है बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी दोनों में, उसको टेकअप किया जाए। चलो, तो सेंट्रोसोम हो गया। अच्छा, पूछता है कि भाई क्या नहीं पाया जाता है, तो लाइसोसोम पाया जाता है क्या? लाइसोसोम नहीं पाया जाता यार, लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। लाइसोसोम कहाँ नहीं पाया जाता? एब्सेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन प्लांट सेल, ठीक है, एब्सेंट इन प्लांट सेल। फिर यहाँ पे क्या पाया जाएगा? हाँ, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्लस का मतलब प्रेजेंट मान लीजिएगा। प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ओके। अच्छा, और क्या नहीं पाया जाएगा भाई? सेंट्रल लाइसोसोम हो गया। फिर अब आ जाएगा वैक्यूल्स, वैक्यूल्स की बात करो, वैक्यूल्स की अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है वैक्यूल्स की वॉल को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। द वॉल ऑफ वैक्यूल्स इज नोन एज टोनोप्लास्ट। नोट करिए, कॉपी के ऊपर स्टार लगा के, आप लोग कॉपियां देखते होंगे, जितेंद्र आपके कॉपी देखिएगा, चूंकि आपका बहुत सालों से छूटा होगा, मुझे लगता है कि जैसे ये कॉपी का ये वाला पोर्शन होता है ना जितेंद्र, इस पे कुछ काम में जैसे ही मैं बोलता हूँ कॉपी के ऊपर, तो आपको उसी पोर्शन में स्टार लगा के लिखना है। द वॉल, द मेम्ब्रेन विच, या द वॉल ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट, द वॉल ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट, ठीक है, ऐसे बना लेंगे आप। द वॉल ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा है, ठीक है ना, यदुराज, शिवानी, बहुत बार पूछा है भाई, बहुत बार पूछा है। द वॉल ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। ऐसे करके एक फिगर बना लो, मैं इसे मिटाऊंगा, बना लो फिगर। तो पूछा है कि भाई वैक्यूल्स क्या पाए जाते हैं? नोट कर लिया, नोट कर लिया, चलिए हटा रहे हैं। देखो, वैक्यूल्स पाए जाते हैं क्या? प्लांट्स में वैक्यूल्स पाए जाते हैं क्या? तो वैक्यूल्स का काम क्या है? वैक्यूल्स का काम है एक चीज को दूसरी चीज को सेक्रेट करके बाहर लेना, सेक्रेट करके बाहर ले जाना। तो प्लांट के केस में तो यह पाया जाता है बहुत बड़ी साइज का, बहुत बड़ी साइज का पाया जाता है, यानी कि लार्जर साइज, लार्ज साइज ऑफ, लार्ज साइज्ड वैक्यूल्स आर फाउंड इन प्लांट्स, फाउंड इन प्लांट्स। जबकि एनिमल के केस में क्या होगा? स्मॉल साइज के पाए जाएंगे। इन एनिमल्स small sized vacuoles are present, small sized vacuoles are present, note कर लीजिए, small sized vacuoles are present। हो गया? अच्छा, एक होता है भाई सेल डिवीजन के दौरान, जब सेल डिवीजन होता है एनिमल सेल का और प्लांट सेल का। देखो, अगर ये प्लांट सेल का सेल डिवीजन हो रहा है, जब भी प्लांट सेल का सेल डिवीजन होगा तो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ डिवीजन होगा, और इसको बोलेंगे सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा। फिर से सुनिए, जब मैं क्लास को बढ़ाऊंगा आप लोगों को सेल डिवीजन इसी में, तो मैं बताऊंगा सेल प्लेट फॉर्मेशन क्या है। फिलहाल आप ये देखिए, आप लोगों को गड्ढा भरने के लिए क्या किया जाएगा? जो गॉल्जी बॉडी है, जो गॉल्जी बॉडी है वो सेंटर में पहले क्या डालेगी? कुछ मटेरियल डालने जाएगी, कुछ मटेरियल डालते जाएगी, और सेंटर से पेरीफेरी की तरफ, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ बढ़ेगा, मिट्टी डालते जाएगी, मिट्टी डालते जाएगी और बढ़ता जाएगा। इससे क्या बनेगा? सेल प्लेट बनेगा। इससे क्या बनेगा? सेल प्लेट बनेगा। गौर करिएगा, ठीक है। अब अगर एनिमल सेल में डिवीजन होता है तब क्या होगा? एनिमल सेल में डिवीजन होता है तो कंस्ट्रिक्शन होते हैं। क्या होता है? ये सेल है, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ, कहाँ होंगे? बाहर से अंदर की तरफ, ऐसे देख लो, ये सेल है। वेरी गुड, यदुराज ने बताया था। अच्छा, देखिए, इस समझिए गुथा हुआ आटा है, तो उसे आप बाहर से पेरीफेरी की तरफ, बाहर से सेंटर की, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ दबा रहे हैं, इसे कहते हैं कंस्ट्रिक्शन, इसे कहते हैं कंस्ट्रिक्शन।
लिखेंगे क्या आप लोग? लिखिए, सेल डिवीजन बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल डिवीजन अकर बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। जितेंद्र जी समझ में आ रहा है? हाँ ना बोल दो भाई। जी सर। ठीक। सेल डिवीजन अकर बाय कंस्ट्रक्शन। सेल डिवीजन अकर बाय कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन पूछा है, कई बार पूछा है, स्टार लगना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पर स्टार लगना चाहिए। क्यों यदुराज, स्टार लगा हुआ काम आता है कि नहीं? आता है। तो आपका तो बिना स्टार वाले भी काम आता है। अरे थैंक यू। क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों का गया था ना देने के लिए राजस्थान, लेकिन मैं वो क्या करें, अनफॉर्चुनेटली यार मैं सीढ़ियों से गिर गया, मैं घायल हो गया था इस बीच में, तो एग्जाम मैं नहीं दे पाया। प्रयास ही किया था सर। आपका सर सेंटर में कहाँ है? कोटा गया था मेरा सेंटर। कहाँ कहाँ आपका कहाँ था? सर मेरे को अजमेर। कहाँ था? अजमेर सर। अजमेर। अजमेर तो मैं कई बार जा चुका हूँ, आरपीएससी के एग्जाम में कई बार जा चुका हूँ। जी सर, हमारे घर से पड़ोस में ही है। पास में पड़ता होगा, अजमेर से पास में ही है ना, वो 13 किलोमीटर दूर है अपना ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, पुष्कर। पुष्कर कई बार गया हूँ मैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तो गया हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पा रहा हूँ यार, एग्जाम के ही पर्पज से जाते हैं, एग्जाम दिए चल दिए वापस ट्रेन। आइए, ये हो गया, ये है मेन डिफरेंस, ये है कुछ मेन डिफरेंस। अच्छा हाँ, एक चीज और, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कम पाया जाता है बट कम पाया जाता है इन कंपेरिजन टू एनिमल सेल। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा पाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में मोबिलिटी कम होती है, जो कम घूमेगा फिरेगा उसको एनर्जी कम चाहिए। नोट करिए। माइटोकॉन्ड्रिया हेडिंग होगी यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लेस अमाउंट, लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है, और यहाँ पे हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। रीजन आप लोगों को पता है ना, रीजन क्या रहेगा कि जिसमें मोबिलिटी कम है उसको रिक्वायरमेंट भी कम है, किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की, ऊर्जा की बेसिकली। हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, ठीक है, हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा चाहें। एक क्वेश्चन आया था, डिवीजन ऑफ लेबर फाउंड इन यूनिसेलुलर, ए सेलुलर, मल्टी सेलुलर, किसमें? डिवीजन ऑफ लेबर फाउंड इन, स्टार लगा के नोट करिए। ये हो गया, सबका हो गया, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, स्टार लगा के एक क्वेश्चन नोट करना है, डिवीजन ऑफ लेबर, मैं सीधे आंसर लिखा रहा हूं, डिवीजन ऑफ लेबर फाउंड ओनली इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग कि सर क्यों मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसा क्यों? डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब हुआ? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि एक सेल कुछ और काम कर रही है, दूसरी सेल कोई और काम कर रही है, और अलग अलग सेल मिलकर के पूरी बॉडी में मौजूद है, लेकिन डिवीजन है, काम अलग अलग कर रहे हैं। जैसे पेट के अंदर, पेट का काम है पचाने का काम है, आंखों के काम है देखने का काम है, अलग अलग डिवीजन है इसके, लेबर का काम अलग अलग है। क्या यूनिसेलुलर में ऐसा पाया जाएगा? नहीं, एक ही सेल सारे काम कर रही है, एक ही सेल सारे काम कर रही है, किसमें? यूनिसेलुलर के केस में। इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, in case of इसको ए सेलुलर भी कहा जाता है,
division of labor is absent. Is absent because all the work can be done by a single cell. All the work can be done by a single cell. ठीक है, एक सिंगल सेल के द्वारा ही सारे काम किए जा सकते हैं. ठीक, अब हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या है. डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. हो गया, आगे चलें. जहां नहीं होगा क्वेश्चन है, ये जो अभी आपने बताया था इधर फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे छोटा सा. बिल्कुल शॉर्ट क्लिप में सर. ओके ओके, क्या कह रही हैं, कौन सा बता दो, एक सेकंड इधर रुकिएगा, आवाज. सर डिवीजन. हाँ, डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर यस सर. डिवीजन ऑफ लेबर में क्या नहीं छोड़ा. अरे कुछ नहीं, देखिए शॉर्ट हैंड बताएं. जैसे प्रोटीन कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है हमारा राइबोसोम. प्रोटीन फॉर्मेशन डन बाय राइबोसोम. डन बाय, या इसको ऐसे देख लो, मोटा मोटा हैंडल से देख लो. क्या है, डाइजेशन का काम बॉडी में कौन करता है? स्टमक की सेल्स, गॉबलेट सेल्स, तमाम तरह की सेल्स होती है. स्टमक में कौन सी अलग अलग किस्म की सेल होती हैं. डाइजेशन का काम करता है, डाइजेशन वर्क डन बाय स्टमक सेल्स. स्टमक सेल्स, ठीक है. अच्छा, एक्सक्रेशन का काम कौन करता है? हमारी पसीने की सेल्स. पसीना भी तो एक्सक्रेट करता है. यूरिनरी ब्लैडर की सेल्स यूरिन फॉर्मेशन का काम करती है. तो यूरिन फॉर्मेशन का काम, यूरिन फॉर्मेशन का काम कह दिया जाए तो हमारी किडनी की सेल्स कर रही हैं. किडनी सेल्स या नेफ्रॉन्स की बात करते हैं, उसे नेफ्रॉन भी कहते हैं. नेफ्रॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन नहीं है, नेफ्रॉन है. ठीक है, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है. अच्छा, यूनिसेलुलर में क्या है दिक्कत? यूनिसेलुलर में कोई दिक्कत नहीं है. एक ही सेल है, एक ही सेल है. आप इसको, इसका काम क्या, अगर आपने यहाँ खाना रख दिया, यहाँ कोई खाना रख दिया, कोई फूड रख दिया, यहाँ पे कोई फूड रख दिया, तो इस फूड को एब्जॉर्ब करने का काम भी कौन करेगा? इसकी सरफेस से, इसकी सेल मेम्ब्रेन करेगी. इसकी सेल मेम्ब्रेन करेगी. अगर आपने खाना रख दिया, इसको लेने का काम कौन करेगा? इसको लेने का काम, जैसे पिनोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया, एंडोसाइटोसिस, साइटोसिस जिसे कहते हैं, या लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस होगा. पिनोसाइटोसिस का काम यही सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल करेगी. सेल वॉल ही करेगी. ठीक है, एक सेल है तो. अच्छा, एक्सक्रेशन का काम भी क्या करेगा? कुछ बाहर निकालना हो, कुछ एक्सक्रेट आउट करना हो, तो यही काम कर, एक्सक्रेट आउट करना हो तो ही सेल मेम्ब्रेन ही करेगी या सेल वॉल ही करेगा. तो इसमें क्या डिवीजन ऑफ लेबर पाया जा रहा है? नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट है. डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे एब्सेंट है. मतलब मैनेजमेंट का काम भी कौन करेगा? यही करेगा. एचआर का काम भी यही करेगा. सारे काम यही करेंगे. तो यहाँ पे तो कोई डिवीजन ऑफ लेबर ही नहीं है. लेकिन यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर आपको समझ में आ रहा है, जो कि मल्टी सेलुलर जीव में पाया जा रहा है. क्लियर है जितेंद्र? हेलो, गॉट इट सर. यस सर, गॉट इट. इसीलिए लोग कहते हैं कि बड़े जगह पे काम करिए. बड़े जगह पे काम करेंगे, बनिया के यहाँ काम करेंगे, सॉरी से मतलब किसी ऐसे लोकल दुकानदार के यहाँ काम करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे काम वो करवाएंगे. उनके लिए तो सब कुछ एक ही है, वहाँ डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है. जहाँ पे अगर आपको सम्मानजनक काम करना है, वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए. डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए. ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर को देखेंगे. डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स. आप लोगों को प्रोकैरियोट यूकैरियोट क्या होता है हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं जब अंतर लिखाऊंगा तो थोड़ा थोड़ा चीजें बता दूंगा, थोड़ा थोड़ा चीजें बता दूंगा, आपको पता भी चल जाएगा. ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं. डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट
एंड यूकैरियोट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ठीक है। देखिए क्या अंतर है, अगर हम यहाँ पे पीके लिख दें, पीके का मतलब मूवी से कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, यूकैरियोट लिख दें, एक बाउंड्री खींच दें, देखते हैं क्या। प्रोकैरियोट ऐसे जीव हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। व्हाट डज इट मींस? membrane bound cell organelles are absent। फिर कहाँ मौजूद होते हैं? इसमें मौजूद होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, यहाँ सीधे लिख दो तो प्रेजेंट, सीधे लिख दो प्रेजेंट, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल किस में एब्सेंट है? प्रोकैरियोट्स में। प्रेजेंट किस में है? यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर फिर काम कौन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा कौन बनाता है? ऊर्जा कौन बनाता है? एक तो एक सेल, इसकी जो मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है वो मीसोसोम की तरह काम करती है, वो मीसोसोम भी ऊर्जा की तरह काम करता है, ऊर्जा का जनरेट करने का काम करता है। पता होगा, बैक्टीरिया अगर अध्ययन किया होगा आप लोगों ने तो पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, ठीक है। आगे राइबोसोम कैसे पाए जाते हैं? राइबोसोम 70s राइबोसोम प्रोकैरियोट में, राइबोसोम कैसे पाए जाते हैं? तीसरा राइबोसोम 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे 80s राइबोसोम, 80s राइबोसोम, जैसे ही आप लोग 80s करोगे पूछेगा इसका कोफिशिएंट, 60s प्लस 40s मिल करके 80s बनाते हैं, स्टार लाएगा, ये कई बार पूछा है। 60s प्लस 40s मिल करके 80s बनाते हैं, और इसको क्या करेंगे 70s के लिए क्या करेंगे भाई, 50s प्लस 30s। ये S का क्या मतलब होता है? S मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग कोफिशिएंट, स्वेडबर्ग कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग कोफिशिएंट, ठीक है, स्वेडबर्ग या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, स्वेडबर्ग कोफिशिएंट। S डिनोट्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। हो गया? विद्यार्थी आपने कंप्लीट कर लिया, आगे चलें। अब आप लोग ये जानते हो कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स तो एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में आता क्या क्या? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा, गोल्गी बॉडी नहीं पाई जाएगी। नोट करिए, ये सारी चीजें कई बार पूछा है। ER एब्सेंट, ER एब्सेंट, ER एब्सेंट। जितेंद्र, ER की खोज किसने किया था, डिस्कवरी किसने की थी? नहीं पता? KR पोर्टर ने, KR पोर्टर ने। क्यों भैया जितेंद्र जी? ऑनलाइन जरूर है लेकिन क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है? जी सर, जी जी। देखिए यदुराज जी, शिवानी, सबको लगभग सभी लोगों को यह पता है, पहले ही हमारे विद्यार्थी रह चुके हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन जरूर है लेकिन पूरी ऑफलाइन की तरह से बिहेव किया जाता है, ठीक है? मेरी बात समझ आ गई, ठीक है? इससे क्या होगा ना कि आप लोग पढ़ेंगे, अदरवाइज ना ऑफिस के इतने काम होते हैं कि आप ऑफिस को ढो के घर ले आएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं करना है हम लोगों को,
जो काम आप ऑफिस के लिए जीवन जीने के लिए कर रहे हैं उसको ऑफिस तक सीमित रखेंगे, यहाँ पे आप कॉपी किताब लेके बैठेंगे और बहुत सीरियसली पढ़ाई करेंगे। आइए आगे चलते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो, एब्सेंट हो जाता है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या इसमें गोल्जी बॉडी पाया जाएगा? गोल्जी बॉडी कैसे पाया जा सकता है? गोल्जी बॉडी भी एब्सेंट है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी को किसने डिस्कवरी की थी? कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी बॉडी इसमें एब्सेंट होगी और यहाँ पे गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, याद आ रहा है आपको? जितेंद्र बताए थे हम पिछली कक्षा में। ठीक है आगे। अच्छा एक चीज और अगले पेज पे ले लेंगे, अगले पेज पे लीजिए। वही कौन सा था टॉपिक? 4 5 5 के बाद 6, 5 के बाद 6। देखिए 6 पॉइंट पे देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाएगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाएगी। बात हो रही है यहाँ प्रोकैरियोट्स है और यहाँ पे यूके या ईके, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। छठवां नंबर यहाँ पे लिखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। अच्छा डीएनए आरएनए क्या हो सकता है? देखिए प्रोकैरियोट में डीएनए या आरएनए भी हो सकता है, लेकिन यूकैरियोट में ज्यादातर केसेस में क्या होते हैं? डीएनए ही पाया जाता है। न्यूक्लियर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं? तो दोनों हो सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल दोनों हो सकते हैं, डीएनए और आरएनए, डीएनए एंड आरएनए दोनों हो सकते हैं, बोथ हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में, तो जो जेनेटिक मटेरियल होगा ज्यादातर केस में केवल डीएनए होगा। क्या होगा? केवल डीएनए होगा। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं है ना? ये तो मुझे लगता है कि हो जाएगा। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिस अगर नहीं आ रहा हो, भूल रहे हो, तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा विद्यार्थियों? आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड, आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब इसके आगे एक सेकेंड बेटा। ठीक है आगे लिखिए। अच्छा जेनेटिक मटेरियल तो ये हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे कि अगर क्या किया जाए। हाँ एक चीज बताओ, इसमें अगर प्रोकैरियोटिक कोई प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें डिवीजन, सेल डिवीजन किस प्रकार का होगा? टाइप ऑफ सेल डिवीजन, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। प्रोकैरियोट है तो टाइप ऑफ सेल डिवीजन कैसा होगा? प्रोकैरियोट है तो टाइप ऑफ सेल डिवीजन कैसा होगा? ज्यादातर केस में मियोसिस हो जाता है, ज्यादातर केस में मियोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्यादातर केस में मियोसिस हो जाता है, नहीं सॉरी, ज्यादातर अगर प्रोकैरियोट है, अगर प्रोकैरियोट है तो ज्यादातर केस में माइटोसिस हो जाता है, माइटोसिस हो जाता है। ठीक है माइटोसिस। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोट की तो इसमें मियोसिस और माइटोसिस दोनों होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस दोनों होते हैं। टाइप ऑफ सेल डिवीजन, टाइप ऑफ सेल डिवीजन कैसे होगा? माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों होंगे, माइटोसिस और मियोसिस दोनों हो जाते हैं। समसूत्री, अर्धसूत्री, ठीक है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन दोनों हो जाएंगे। ठीक। अच्छा एक बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है कई बार सेंट्रियोल के बारे में, सेंट्रियोल के बारे में जरा देख लो। सेंट्रियोल तो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल इज एब्सेंट, एब्सेंट। बेटा इस पर आप लोग जरा सा स्टार लगा लेना, इस पर 2-3 स्टार लगा लो, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन केस ऑफ
इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है, बट इट इज प्रेजेंट इन सेंट्रियोल इज प्रेजेंट, सेंट्रियोल प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ठीक है, सेंट्रियोल प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, नोट करते जाइए फटाफट। हो गया? हो गया? अब हम बात करेंगे कि सेल किन दो चीजों से मिलकर के बनी होती है, कोई भी एक नॉर्मल सेल है वो किन दो चीजों से मिलकर के बनी होती है। यहाँ तक हो जाए तो फिर हमें बता दीजिएगा, हम आगे बताएंगे आपको। हो गया? चलिए देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल, हेडिंग होगी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सेल। एक कोई कोशिका है, कोई सेल है, उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं? तो बेसिकली दो सेल, एक सेल के दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, सेल के दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो सेल वॉल होगी, एक सेल वॉल होगी जो उसे घेरे रखेगी, एक सेल वॉल होगी जो चारों तरफ से एक एक्वस कंपार्टमेंट को घेरे रखेगी, और उस एक्वस कंपार्टमेंट के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उसे साइटोस्टोम बोलते हैं, साइटोस्टोम बोलते हैं। एक्वस कंपार्टमेंट के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उसे साइटोस्टोम बोलते हैं, साइटोस्टोम बोलते हैं, ठीक है, साइटोस्टोम बोलते हैं। आइए बात करेंगे हम लोग सेल वॉल के बारे में, ठीक है। पहली हेडिंग होगी हमारी सेल वॉल, हेडिंग लिखिए सेल वॉल, ठीक है। विद्यार्थियों, सेल वॉल, हेडिंग है हमारी सेल वॉल। हो गया? हेडिंग है हमारी सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल। अब अगर सेल वॉल की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोग प्लांट सेल के बारे में बात करें। फिर से सुनिए हमारी बात को, अगर हम सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम प्लांट सेल के बारे में बात करें। क्यों? क्योंकि सेल वॉल इज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल्स, एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल नहीं है तो वहां पे एनिमल के केस में क्या पाया जाएगा? एनिमल के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। हालांकि प्लांट के केस में भी प्लांट सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन दो हिस्से में। सेल वॉल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं सेल वॉल के बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, outermost layer of the cell, layer of the cell which surrounds the aqueous compartment, surrounds the aqueous compartment which carry all the organelles, proteins and various enzymes, ठीक है। all the organelles, proteins and various enzymes essential for the life, essential for the life, essential for the life, ठीक है। वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही? सबको क्लियर है ना? वॉइस कोई दिक्कत तो नहीं आ रही स्टूडेंट्स? नहीं सर। ओके, क्लियर है सर।
ओके शिवानी, शिवानी समझ में आ रहा है ना बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? Yes, sir. ठीक, नोट कर लीजिए, चलते हैं इस पर। When we are talking about cell wall, it means we are talking about plant cell. लिख भी लीजिए इसे, स्टार ला के लिखिए, ऐसे ऐसे मझोला कोष्टक, इसे क्या कहते हैं? मझोला कोष्टक हिंदी में कहते हैं। when we are talking about cell wall, actually we are talking about plant cell, ठीक है? एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल, इसको जरूर नोट करिएगा, ये आप लोगों को जब आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देंगे तो आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल, ठीक है? आगे चलें। आई एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल। जब इसकी चर्चा हो रही है तो देख लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। द प्लांट सेल वॉल is made up of cellulose. The plant cell wall is made up of cellulose, ठीक है? स्टूडेंट्स आप इसको अंडरलाइन करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे। क्यों अंडरलाइन करा रहे हैं? क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछा है, जब आप दोहराएंगे तो आपको याद आएगा, ठीक है? इतना ही लॉजिक था। स्टार क्यों लगा रहे हैं? क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है? सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। फंगल सेल वॉल काइटिन, अंडरलाइन करेंगे। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। क्लियर है? फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। दिखाई तो दे रहा है ना? हो गया? अच्छा, एक चीज बताओ, एनिमल सेल वॉल किसका बना होता है? कोई बता सकता है? जल्दी से बता दीजिए, एनिमल सेल वॉल किसका बना होता है? Sir, animals में तो cell wall वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, दुआ है हमारी। यही मैं जानना चाह रहा था कि ये दिमाग चला कि नहीं चला। एनिमल सेल वॉल कहाँ होती है? एनिमल में सेल मेम्ब्रेन होता है, एनिमल में सेल मेम्ब्रेन होता है। वेरी गुड, मुझे पता है कि आप दोनों तीनों लोगों को पता होगा, बट फिर भी एक से दिमाग चलाने के लिए पूछ लिया। चल रहा है दिमाग आप लोगों का, सोए नहीं है आप लोग। ऑनलाइन के केस में बच्चे सो जाते हैं, पता है कि नहीं? चलो अब सेल वॉल के कंपोनेंट क्या क्या है? सेल वॉल कंपोनेंट्स, सेल वॉल कंपोनेंट, सेल वॉल कंपोनेंट क्या क्या है? सेल वॉल का कंपोनेंट, सेल वॉल का क्या कंपोनेंट होता है? देखो, सेल वॉल के तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला होगा मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला, ठीक है? फिर प्राइमरी, प्राइमरी सेल वॉल लेयर, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमिला, फिर प्राइमरी सेल वॉल लेयर, मिडिल लैमिला, फिर प्राइमरी सेल वॉल लेयर, फिर सेकेंडरी सेल वॉल लेयर, ठीक है? और सेकेंडरी सेल वॉल लेयर, सेकेंडरी सेल वॉल लेयर। मिडिल लैमिला, प्राइमरी सेल वॉल लेयर और सेकेंडरी सेल वॉल लेयर हो गई।
विद्यार्थियों, मिडिल लैमिला कैसे देखोगे? दो एडजेसेंट सेल वॉल हैं, अगर दो एडजेसेंट सेल हैं, देखो जब भी आप लोग डिस्क्रिप्टिव लिखिएगा, देखो इससे ऑब्जेक्टिव तो आपके बड़े आसानी से बन जाएंगे। जब मैं डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूँ, तो जब भी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, हर बात पे एक आध फिगर जरूर बनना चाहिए भाई। जो बात आप लिख रहे हैं उसका फ्लो चार्ट बनना चाहिए, जो बात लिख रहे हैं उसका डायग्राम बनना चाहिए, ठीक है। मैं वो सारी मोड्स फॉलो कर रहा हूँ जो एग्जामिनर को प्रभावित करेगा आपके जो आंसर की बुक पढ़ करके, और एक बार अगर वो इम्पैक्ट पड़ गया तो आपको मार्क्स ज्यादा मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। मेरी बात समझ रहे हैं ना जितेंद्र, शिवानी, यदुराज? यहाँ पे मूड बदला हुआ है यदुराज। मैं सिर्फ और सिर्फ अब ऑब्जेक्टिव नहीं टैकल कर रहा हूँ, मैं अब टैकल कर रहा हूँ साथ में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए भी, ठीक चलेगा ना? चलो देखो, जब दो दो इन एडजेसेंट कोई सेल है, इनको जोड़ने का काम कौन करेगा भाई? प्लांट के केस में तो बहुत सारे सेल होंगे ना, प्लांट के केस में तो बहुत सारे सेल होंगे। इनको जोड़ने का काम करेगा, इनको जोड़ने का काम करेगा मिडिल लैमिला, इनको जोड़ने का काम करेगा मिडिल लैमिला। इसको इस तरह के से बना दो आप लोग। मिडिल लैमिला एक्ट एज ए सीमेंटिंग मटेरियल। ठीक है, ये जो पिंक कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये क्या चीज है? तो ये मिडिल लैमिला है, ठीक है, ये मिडिल लैमिला है। मिडिल लैमिला लिख लो, इसके अंदर क्या होगा? इट इज द layer present in between two adjacent cells, ठीक है। और क्या करेगा? दे कैन एबल to cement the neighboring cells, ठीक है। दे कैन एबल टू सीमेंट नेबरिंग सेल्स, नोट कर लीजिए। ठीक, हो गया? हो गया, ठीक है। अच्छा, नेबरिंग सेल्स, एक बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, एरो तो लगेगा ही लगेगा, स्टार भी लगेगा, ठीक है, स्टार भी लगेगा, एरो एरो लगेगा, लेकिन साथ में क्या लगेगा? स्टार भी लगेगा। क्या स्टार लगाओगे? स्टार लगा के लिखेंगे हम लोग कि दे आर, यानी कि मिडिल लैमिला इज मेड अप ऑफ, मिडिल लैमिला, वेरी गुड, क्या चीज? लैमिला इज मेड अप ऑफ पेक्टेट, कैल्शियम मत लगाइए, केवल पेक्टेट लिखो, सुरक्षित, हेमीसेलुलोज, पेक्टेट हेमीसेलुलोज, पेक्टेट एंड हेमीसेलुलोज, पेक्टेट एंड हेमीसेलुलोज, ठीक है, पेक्टेट एंड हेमीसेलुलोज,
पेक्टेट में केवल कैल्शियम मत लगाइए, सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि कई बार केवल पेक्टेट भी पाया जा सकता है, कोई और किसी भी केमिकल का पेक्टेट बनाया जा सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ पाया जाएगा क्या, पॉलीसैकेराइड, इसके साथ साथ पाया जाएगा पॉलीसैकेराइड। पेक्टेट एंड हेमिसेलुलोज along with पॉलीसैकेराइड, ये याद रखिएगा, ठीक है सभी विद्यार्थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई। ये हाइलाइटर चलाने से दिखाई दे रहा है ना, ऐसा तो नहीं दिखना बंद हो गया, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिख रहा है। मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ पेक्टेट एंड हेमिसेलुलोज along with क्या, पॉलीसैकेराइड। अच्छा, ये जो येलो कलर का दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये जो येलो कलर का था, यही था प्राइमरी सेल वॉल, यही क्या था, प्राइमरी सेल वॉल था, प्राइमरी सेल वॉल था, ठीक है, यही प्राइमरी सेल वॉल था। अच्छा, प्राइमरी सेल वॉल किस चीज का बना होता है, जनरली सेलुलोज का बना होता है। प्राइमरी सेल वॉल किसका बना होता है, जनरली सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, जनरली सेलुलोज का बना होता है। अच्छा, पेक्टेट में कैल्शियम कह रहे थे ना, कैल्शियम के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, मैग्नीशियम पेक्टेट भी हो जाता है, ठीक है यदुराज, कैल्शियम के साथ साथ कई बार क्या होता है, मैग्नीशियम पेक्टेट भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, प्राइमरी सेल वॉल किसका बना होता है, तो प्राइमरी सेल वॉल पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज हेमीसेलुलोज हेमीसेलुलोज एंड पॉलीसैकेराइड, ये सब का बना होता है, पॉलीसैकेराइड के बने होते हैं। सेलुलोज हेमीसेलुलोज मेड अप ऑफ, ऐसे लिख लो, मेड अप ऑफ सेलुलोज हेमीसेलुलोज प्लस पॉलीसैकेराइड बनाता है। क्या काम होता है, एक्चुअली प्राइमरी सेल वॉल का बेसिक काम होता है प्रोटेक्शन, और सेकंड होता है हाइड्रेशन। पॉलीसैकेराइड होता है नमी को अवशोषित कर सकता है, नमी को अवशोषित करता है, इट कैन एबल टू कीप द सेल हाइड्रेटेड। ये पहला यहाँ पे लिख लीजिएगा एरो करके, दूसरा यहाँ पे लिखिएगा कैन एबल टू कीप the cell hydrated, it can able to keep the cell hydrated, सेल को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। हो गया विद्यार्थियों, ठीक है, आगे हो गया। आइए सेकेंडरी सेल वॉल, देखो सेकेंडरी सेल वॉल नॉर्मली नहीं पाया जाता, कब पाया जाता है, जब सेल की ग्रोथ और डिवीजन की कैपेबिलिटी समाप्त हो जाती है। कब पाया जाएगा, जब ग्रोथ और डिवीजन की कैपेबिलिटी समाप्त हो जाती है। तो कहाँ बनती है, इसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बन जाती है। लिखिए, हेडिंग लिख लीजिए सेकेंडरी, मैं दूसरे पेज पे लिखवा दे रहा हूँ, सेकेंडरी सेल वॉल लेयर। This layer forms when growth and divisional capacity of the cell lost, the secondary cell wall layer form. When the growth and divisional capacity of the cell lost, then secondary cell wall layer form. Secondary cell wall layer formed, ठीक है, then secondary cell wall layer formed। नोट कर लीजिए प्लीज। हो गया, किसका बना होता है, मेड अप ऑफ, स्टार लगा के
एंड हेमी सेलुलोज, सेलुलोज एंड हेमी, बस सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं क्या कहना चाह रहे थे। अगर कोई पूछे भाई सबसे बाहर की तरफ क्या पाएगा, मिडिल लैमिला पाई, क्यों? क्योंकि 2-3 सेल को आपस में सीमेंट करने का काम कौन करेगी, मिडिल लैमिला करेगी। किसकी बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की। आप तो पेक्टेट लिखना, ठीक है, आप तो पेक्टेट लिख, दिमाग में रखना क्या, कैल्शियम पेक्टेट भी हो सकता है, मैग्नीशियम पेक्टेट भी हो सकता है, ठीक। प्राइमरी सेल वॉल की अगर बात करें किसकी बनी होती है, सेल वॉल, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, साथ में पॉलीसेकेराइड तो होता ही है। क्यों, क्या खास काम क्या करती है, तो प्रोटेक्शन का काम करेगी, दूसरा क्या काम करेगी, प्रोटेक्ट करने के साथ साथ कैन एबल टू कीप द सेल हाइड्रेट, ठीक है, नम रखने का प्रयास करती है। अच्छा, सेकेंडरी सेल वॉल कब बनती है, सेकेंडरी सेल वॉल की लेयर बनती है जब ग्रोथ और डिवीजन की कैपेबिलिटी फिनिश हो जाए। जब ग्रोथ और डिवीजन कैपेबिलिटी फिनिश हो जाए तो सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होता है। क्लियर, क्लियर हो गया। और वो किसका बना होता है, अरे विद्यार्थी बताइए। इसके साथ साथ जब सेकेंडरी जब निर्माण होता है, एक बार एक क्वेश्चन आया था कि कॉर्क क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है, या फिर वो किसमें आ जाएगा, मिडिल लैमिला में। कॉर्क इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। स्टार लगा के नोट करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्टार लगा के नोट करिए, कॉर्क, कॉर्क इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी cell wall layer. In cork cells, suberin and lignin are deposited. Suberin and lignin are deposited. Suberin and lignin are deposited. हो गया। अब हेडिंग लिखेंगे साइटोस्टोम, हेडिंग लिखेंगे साइटोस्टोम, ठीक है। हेडिंग क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग, साइटोस्टोम के बारे में हेडिंग लिखेंगे साइटोस्टोम। सर मेरा लास्ट पेज पर भी रह गया था, क्या मैं स्लाइड पीछे साइटोस्टोम, देखिए साइटोस्टोम हमने बताया था कि सेल वॉल के दो कॉन्स्टिट्यूएंट, सेल के दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक तो सेल वॉल होगी, दूसरा साइटोस्टोम हो जाएगा। जब हम बात करेंगे साइटोस्टोम की, तो साइटोस्टोम के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। देखिए साइटोस्टोम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा मिलकर बनाता है ऑल द अदर सेल ऑर्गेनेल्स एंड अदर मटेरियल। सेल ऑर्गेनेल्स कर लीजिए, ठीक है, ऐसे बना लीजिए, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। हो गया। या फिर सेल ऑर्गेनेल डायरेक्ट मत करो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको करो प्रोटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल तो उसके अंदर हो जाएंगे, इसको थोड़ा सा हटा के इसको रिवाइज कर दिया गया, इसको प्रोटोप्लाज्म कहिए, प्रोटोप्लाज्म, इसे कहिए प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, इसे कहिए प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है भैया, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल which encircles all the liquidy material, all the protoplasm, अच्छा प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या फ़र्क है, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है, बताओ भाई। सर प्रोटोप्लाज्म में हम ना न्यूक्लियस को भी इंक्लूड करते हैं, साइटोप्लाज्म में नहीं करते हैं। यार गजब, मतलब आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विथ योर टैलेंट, ठीक है, ठीक है शिवानी, ऐसी बनाए रखिएगा, ठीक है, फोड़ दोगे।
ठीक है, सिर नहीं, नौकरी। हो गया। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड थ्रू थिंग्स साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। इसका मतलब कि जो न्यूक्लियस को हटा दिया जाए तो जो भी मटेरियल बचेगा वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म बचेगा। इट कंटेन्स, अब इसी में ब्रैकेट में लिखिए, all the aqueous material along with क्या, all the aqueous material along with cell organelles all the aqueous material along with cell organelles। ठीक है, न्यूक्लियाई अलग होता है, न्यूक्लियाई को अलग काउंट किया जाता है। एक फ्लो चार्ट बना लिए, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ये बहुत जरूरी है। हो गया। तो बात करेंगे हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन किसे कहेंगे, द आउटर मोस्ट बाउंड्री। सॉरी डियर, साइटोसोम और साइटोस्टोम में फर्क है। साइटोसोम क्या कह रहे हो, एसो साइटोसोल की बात करो ना, ना इसकी बात कर रहे हो, नहीं ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, हाँ बोल दो ना बोल दो, कुछ तो करो। यदुराज कहाँ हो, यदुराज आजकल। द आउटर मोस्ट या आउटर बाउंड्री, सॉरी सॉरी, जो हम पढ़ाते हैं उसकी लिंक नहीं आती, जो हम पढ़ाते हैं उसकी लिंक नहीं आती। अरे तो फिर ये आज कैसे मिला, लिंक आई थी क्या आज? सेल बायोलॉजी आपने पढ़ाया गया था कि नहीं आप लोगों को? इतना स्लो आ रही है आवाज आपकी, आज खाना नहीं खाए हो क्या, क्या हो गया भाई? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुई सर। सेल बायोलॉजी अभी हुई नहीं है, ओके, इसलिए आया होगा। ओहो सर अभी तो सर इन दिनों में सिर्फ जेनेटिक्स की क्लास हो रही है। कौन कौन सी यूनिट आपकी हुई है केवी में, केवीएस वाले में बताओ जरा। सर एक तो सर अपने एम्ब्रियोलॉजी कर ली थी सर, जेनेटिक्स हो गया है, एम्ब्रियोलॉजी हो गया होगा, तो एनाटॉमी भी हुआ होगा। जी सर। और सर ह्यूमन वेलफेयर वाले को सर वो इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन भी हुआ होगा। जी सर। नहीं हुआ है सर, इक्वालिटी एवोल्यूशन नहीं हुआ है। अरे शिवानी, आप यही आप दोनों साथ में थे, साथ ही बैच में, एक ही बैच में हो, यदुराज और शिवानी। जी सर। इकोलॉजी इवोल्यूशन नहीं हुआ, क्या बात, मैंने ही पढ़ा है बच्चा, ऐसा नहीं हुआ। अरे नहीं सर, आपकी सिर्फ एम्ब्रियोलॉजी हुई थी, उसके बाद वो इकोनॉमिक बॉटनी हुई थी, उसके बाद हमने क्या वो ब्रायोफाइट्स शायद वो वाला था, नहीं पहले वाला क्या था। ब्रायोफाइट्स का कैसे हो सकता है, यदुराज तो एमएससी जूलॉजी हैं, यदुराज एमएससी जूलॉजी हैं, ब्रायोफाइट क्यों पढ़ेंगे वो? मैं भी एमएससी जूलॉजी हूं सर। ओ हो, तो इसलिए आप लोगों का नहीं होगा वो। ठीक है, ओके। इसे पर उसमें तो दोनों ही आएंगे सर। ये ब्रायोफाइटा नहीं आएगा, लोअर बॉटनी का पोर्शन है। हाँ, इकोलॉजी और इवोल्यूशन दोनों आएगा आप लोगों में। ठीक है, इकोलॉजी और इवोल्यूशन है, कोई बात नहीं, एक बार हम चर्चा भी कर लेंगे, बता देंगे आप लोगों को। आप लोगों का बैच तो अभी केवीएस वाला है ना, केवी वाला है ना बैच? सर हमारा बैच सर सब में चल रहा है सर, अभी जो जेनेटिक्स की क्लास हुई सर वो नेट वाली में हुई, सीएसआई नेट वाली। सीएसआईआर नेट वाले से भी के साथ चल भी रहा है आपका बैच? जी सर, जेनेटिक्स की क्लास उसको लग रही थी। जेनेटिक्स मैच करता है ना, जेनेटिक्स मैच अच्छा है, साथ साथ पढ़ लेना तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जेनेटिक्स जो है वो उसमें सर क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जिसमें सर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन उनमें ज़्यादा वैरायटी और सर थ्योरी का मैटर तो सर। अच्छा कोई बात नहीं, जैसे जेनेटिक्स में मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है, बॉटनी वाले में तो मैं पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, तो मैं कहूँगा कि लिंक आपको भिजवा दी जाए, तो आप लोग जेनेटिक्स मुझसे पढ़ लेना, ठीक है, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, जो क्वेश्चन केवी में पूछे जाते हैं मैं वो पढ़ा दूँगा। ओके चलो, टेंशन ना लो, टेंशन नहीं, चिंता चिता के समान है, हे प्राणी ना लो चिंता। चलो मिटा देते हैं।
आओ यार थोड़ा ये तो बात कर लिया जाए। आउटर बाउंड्री नोट कर लो इसे, आउटर बाउंड्री ऑफ द outer boundary of all the material, living material, of all the living material present inside the cell, ठीक है। ये इसकी एक डिस्क्रिप्शन है, A cell membrane can able to control the, ठीक है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग, या लिख लो आगे, इसी में कामा ला के लिख लो, सेल मेम्ब्रेन कैन एबल टू कंट्रोल द इनकमिंग, क्या अंदर आए और क्या बाहर भेज दिया जाए, इन सबको कौन कंट्रोल करेगा? सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करेगी। इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ आयंस oblique molecules. A cell membrane can able to control the incoming and outgoing of ions oblique molecules. जब आप ये लिख देंगे तो एग्जामिनर एकदम सेटिस्फाई हो जाएगा कि आपको इसके बारे में पता होगा कि क्या चीज़ है वास्तव में सेल मेम्ब्रेन, क्या चीज़ है वास्तव में सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर हो गया क्या चीज़ है वास्तव में सेल मेम्ब्रेन। आइए बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन कितने लेयर्स की बनी होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन कितने लेयर्स की बनी होती है, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हेडिंग लिखिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हेडिंग है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हाँ डियर बोलो। सर मैं कहना चाह रहा था सर, जो अपने प्राइमरी सेकेंडरी सेल वगैरह सर ये करिए ना सर, तो सर इसकी ना सर एक सीक्वेंस होती है सर। मैंने कई क्वेश्चन देखा था कि भाई आउटर कौन सी होती है, इनर कौन सी होती है। कौन सा क्या चीज़, ये वाला, ये जो कंपोनेंट के सेल वॉल के कंपोनेंट के? जी सर, जैसे मतलब उसमें क्या सर क्वेश्चन में डायग्राम बना रखे जो तीन मतलब ऐसे ना स्क्वायर के अंदर स्क्वायर ऐसे बना रखा था तीन, और फिर उन्होंने पूछा था कि आउटर मोस्ट में प्राइमरी सेल कौन होगी या सेकेंडरी होगी या टर्शियरी होगी, ऐसे सीक्वेंस पूछी थी सर। टर्शियरी नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है, सेल वॉल पूछ रहे हो आप डियर, सेल वॉल। सर वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं, वो सेल वॉल का पूछा था कि सेल मेम्ब्रेन। अच्छा चलो मैं बता देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो अगर सेल वॉल पूछा हो तो सबसे बाहर की तरफ दो सेल, अगर मान लो जब भी कहेगा दो सेल का फोटो बनाएगा, सबसे बाहर की तरफ मिडिल लैमिला होगी, सबसे बाहर की तरफ मिडिल लैमिला होगी। क्यों बाहर की तरफ मिडिल लैमिला होगी भाई? केवल एग्जिस्टेंस केवल एक सेल का तो है नहीं, प्लांट एक सेल का तो बना नहीं है, यूनिसेलुलर तो नहीं है। क्या है प्लांट सेल? प्लांट मल्टी सेलुलर है। तो जब मल्टी सेलुलर तो एक सेल के साथ कई सेल और भी ज्वाइंट रहेगी, तो जोड़ने का काम बाहर रहने वाला सीमेंट क्या कर रहा है, बाहर मौजूद होना चाहिए, इसीलिए मिडिल लैमिला यहाँ पर बाहर है। मिडिल लैमिला क्या है? बाहर है। ठीक उसके नीचे होगी प्राइमरी सेल वॉल, ठीक उसके नीचे होगी प्राइमरी सेल वॉल। जनरली जो प्लांट आप दिखाई दे रहा है कि ग्रो कर रहा है, प्लांट क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। अगर प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसमें दो ही लेयर पाई जाएगी, एक तो मिडिल लैमिला पाई जाएगी और एक उसके अंदर क्या पाई जाएगी? प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल कब बनेगी? सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी जब उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट डिविजनल कैपेसिटी लॉस्ट हो जाएगी। देखो क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी, ग्रोथ एंड डिविजनल कैपेसिटी ऑफ द सेल लॉस्ट, देन सेकेंडरी सेल वॉल लेयर फॉर्म। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन जब आप मुझे भेजोगे तब मैं बता पाऊंगा कि वास्तविकता क्या है। अभी आपको पता चल गया दो ही लेयर पाई जाती है जनरली, मिडिल लैमिला और प्राइमरी सेल वॉल लेयर, मिडिल लैमिला और प्राइमरी सेल वॉल लेयर। सेकेंडरी की बात कब करेंगे? तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि सेकेंडरी सेल वॉल की बात तब करेंगे जब कहेगा कि सेल उसकी ग्रोथ और डिविजनल कैपेसिटी लॉस्ट हो चुकी है, तब प्राइमरी के बाद आ जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी के बाद आ जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल। और कई बार डिपोजिशन क्या है, प्राइमरी सेल वॉल रप्चर करेगी, कई बार रप्चर करती है तो उसके ऊपर कार्क लेयर भी आ जाती है, और कार्क लेयर में डिपोजिशन किस चीज़ का होता है? लिग्निन और सुबेरिन का होता है। क्लियर?
तो आपसे जो भी, हाँ अब क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्ट क्वेश्चन जब मुझे भेज दोगे तो फिर मैं चर्चा हो जाएगी इस पर। सर उसमें से ऐसा था सर कि जैसे आउटर मोस्ट में सर ये है अपने मिडिल लेवल है, फिर अंदर सेकेंडरी सेल वॉल आएगी, फिर प्राइमरी सेल वॉल आएगी, ठीक है ना, फिर आउटर मोस्ट ठीक है ना। हाँ तो अगर यह कह रहा है कि, अगर यह कह रहा है कि सीक्वेंस बता दीजिए, मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला, ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन में मिडिल लैमिला और प्राइमरी सेल वॉल, लेकिन जब ग्रोथ डेवलपमेंट समाप्त हो जाए, ऐसे बना लो, मान लो ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है। अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट समाप्त हो जाए, पहले तो क्या पाया जाए, सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जाएगा, रुको हम बना ले फिर बताना। ठीक है, हो गया। इसे क्या कहोगे, मिडिल लैमिला। इसे क्या कहोगे, मिडिल लैमिला, ठीक है। और फिर इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्राइमरी सेल वॉल। क्या कहेंगे, प्राइमरी सेल वॉल लेयर, प्राइमरी सेल वॉल लेयर। वास्तव में यह तो नॉर्मल कंडीशन में यही दो लेयर पाए जाएंगे। अब ग्रोथ खत्म, डिवीजन खत्म, तो क्या करेगा, इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसका जो साइटोप्लाज्म है, ये जो इसके अंदर लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है, दूसरे कलर से बनाओ, अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। देखो ये दुराज, इसका जो ये साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म कुछ चीजों को भेजेगा बाहर की तरफ, कुछ चीजों को भेजेगा बाहर की तरफ। क्या क्या चीजें भेजेगा, क्या क्या चीजें भेजेगा भाई, ये भेजेगा सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज को बाहर की तरफ डिपॉजिट, किसके, प्राइमरी सेल वॉल के बाहर, प्राइमरी सेल वॉल के बाहर और मिडिल लैमिला के बीच में, प्राइमरी सेल वॉल के बाहर और मिडिल लैमिला के बीच में। ये क्या चीजें हैं यहाँ पर, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसके हैं, ये हैं सेकेंडरी वॉल के। क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल के। ये क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल के। सेकेंडरी सेल वॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बाहर की तरफ 1 नंबर पे पाया जाएगा मिडिल लैमिला, ठीक। जब ग्रोथ डेवलपमेंट खत्म हुई तो 2 नंबर पे पाया जाएगा, उसके बीच में पाया जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल, और तीसरे नंबर पे पाया जाएगा प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी अब इसकी केस में तीसरे नंबर का मतलब आउटर में सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जाएगा, सबसे बाहर की तरफ आउटर, आउटर कर लीजिए, आउटर, और इसे कर लीजिए इनर, ठीक है। मिडिल लैमिला सबसे आउटर, ठीक है। फिर बीच में क्या पाया जाएगा, बीच में पाया जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी, ठीक है, ठीक। और उसके बाद प्राइमरी, इसके बाद पाया जाएगा प्राइमरी, ठीक। ये चीजें पाई जाएंगी ऐसे, मिडिल लैमिला, सेकेंडरी सेल वॉल। ये एक क्वेश्चन और पूछा है, एक क्वेश्चन और पूछा असिस्टेंट प्रोफेसर में, मुझे उड़ीसा में पूछा था शायद। क्या पूछा है उड़ीसा में, उड़ीसा में पूछा है कि सेकेंडरी सेल वॉल बनाता कौन है, सेकेंडरी सेल वॉल बनाता कौन है। सेकेंडरी सेल वॉल इज डिपॉजिटेड बाय द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बीनीथ या प्रेजेंट या इंसर्कल्ड बाय प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के द्वारा घेरा गया जो साइटोप्लाज्म है वही आगे चल के सेकेंडरी सेल वॉल बनाता है। क्लियर। अब एक बार जरा क्वेश्चन भेजना, सेल वॉल कह रहा है, सेल मेम्ब्रेन है, क्या कह रहा है। मेरी जानकारी में यहाँ तक सही है, मुझे लगता है कि यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए आपको। बोलो भैया। ऐसा ही था सर, मतलब ऊर्जा नहीं से साथ नहीं बोला, अभी भी कंफ्यूजन है कोई? नहीं सर, वो क्वेश्चन इसी तरह का था सर, इसी तरह का था, ठीक है। कोई वक्त अगर मिल जाएगा क्वेश्चन तो हमें भेजिएगा, हम देखेंगे उसको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को भी कहीं से भी मिले, मैं तो क्वेश्चन कराऊंगा, हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन तो कराता ही हूँ। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को भी कहीं मिले तो आप लोग बेझिझक मुझे भेज दिया करिए, ठीक है। बाकी लोगों को तो पता है मेरा नंबर, मुझे लगता है कि एक विद्यार्थी हैं नए जुड़े में, जितेंद्र, मेरा नंबर ये 9717526429, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको वो ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है।
तो आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चन मुझसे भेज सकते हैं, ठीक है। श्योर सर। जनरली मैं फ़ोन उठाता नहीं, एक तो फ़ोन रखता नहीं हूँ, कोई बार बार फ़ोन आते हैं। हाँ, ग्रुप में जोड़ देंगे, मैसेज डाल देंगे, देखूंगा तो रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो क्या टाइम हो गया? अच्छा 8:17 हो गया। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हम सेल वॉल की लेयर को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी थियरीज होंगी, तो लंबा चलेगा, तो एक साथ एक ही दिन में ख़त्म करना है उसको। आज के लिए बस इतना ही। नाउ क्वेश्चंस आर वेलकम। अभी तक जो मैंने पढ़ाया इसमें किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जितेंद्र, कुछ पूछना है आप? Recently asked the mayor, but I will be back some questions, I think. Yeah, tell me, what are these questions, if you have? Well, next time मैं जब आऊँगा next class में आपसे सर questions जरूर put up करूँगा. Okay. But this time I'm having no any. Oh, no problem, dear. You can send me all your questions on this number, okay? And ask me the question whenever you like most. ठीक है। और शिवानी, कुछ पूछना है? कोई दिक्कत आ रही है? समझ में आया है आज का सेशन आपको समझ में आया है? जी सर, कोई प्रॉब्लम अब जो फर्स्ट क्लास छूटी हुई थी आप लोगों की, तो जितेंद्र आपने नोट्स बनाई थी उस दिन, नोट्स बना लिया आपने प्रॉपर? तो आप मुझे उसकी फ़ोटोज़ भेजिएगा, इन लोगों को मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। सर कल मॉर्निंग में आपको मैं शेयर कर दूँगा 9 o'clock. शेयर करिएगा तो मैं आप लोगों को नोट्स भेज दूंगा। वैसे तो मैं PDF में भेज सकता हूँ, ठीक है जितेंद्र, डोंट वरी, मैं इन लोगों को PDF भेज दूंगा। आप लोग मेरे वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, सरस एजुकेशन वाले में? क्यों, यदुराज, शिवानी? यस सर। तो मैं उसमें PDF डाल दूंगा, आप लोग उसे ले लीजिएगा, ठीक है। और आप जितेंद्र मुझे आप कर दीजिएगा मैसेज, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, ठीक है। Sure, sir. ठीक है। हाँ, यदुराज और शिवानी, कुछ पूछना है? कोई डाउट क्लियर समझ में आया है? ठीक है, तो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जो कि परसों है, ठीक। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।